किसान आंदोलन को लेकर के मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा अहंकार और अपनी झूठी जिद को छोड़ करके ये बात मान लेनी चाहिए, स्वीकार कर लेनी चाहिए कि जो तीनों कृषि के जो काले कानून हैं ये किसान विरोधी हैं और ये पूंजीपतियों के हक में जाते हैं। मोदी साहब को स्वीकार करते हुए बिल्कुल खुले मन से मानना चाहिए कि ये तीनों जो काले कानूनों को लेकर के आए हैं वो किसान विरोधी हैं, वो देश के विरोधी हैं, वो देश के हक में नहीं है, देश के आम आदमी के हक में नहीं है। इसलिए वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, बिल्कुल ये मानते हुए कि हाँ ये देश की जनता की मांग है। केवल किसान की मांग की बात यहाँ पर मैं नहीं करता, ये पूरे देश की जनता की मांग है कि ये जो तीनों काले कानून हैं ये देश के खिलाफ जाते हैं, देश की आर्थिक गुलामी को चिन्हित करते हैं, देश की आर्थिक आज़ादी के खिलाफ हैं। और ख़ासतौर पर उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उलझुल बयान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक जो लोग हैं, या यूं कहूँ कि जो जिनको भगत टाइप के जो लोग आजकल एक शब्द जो चल रहा है, वो जो लोग हैं वो जो आज प्रचार करते हैं कि दिल्ली के अंदर जो बॉर्डर पर किसान आंदोलन है वो कमजोर पड़ा है या किसान वहाँ पर नहीं है, मैं उन लोगों से विनती करता हूँ, उनसे मांग करता हूँ कि अगर उनमें कहीं गैरत नाम की चीज़ बाकी है, उन लोगों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं, उनको दिल्ली के बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर जाना चाहिए। दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर पर किसान बैठा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, चाहे वो राजस्थान का बॉर्डर है, चाहे वो हरियाणा का बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर जाकर उन लोगों को जो आज किसान का खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, जाकर के बॉर्डर पर देखना चाहिए कि देश का जो किसान 9 महीने पहले जिसने आंदोलनरत हुआ था, जो वहां धरना शुरू किया था, आज भी उससे कई ज्यादा ताकत के साथ किसान वहां पर आंदोलनरत है। किसान सिर्फ एक बात कहता है, मैं खुद वहां पर रात होकर के आया हूँ, किसान भाइयों के बीच में रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान का किसान साहब वहां पर है, हरियाणा का किसान है, पंजाब का किसान है, तमिलनाडु का किसान वहां पर मुझे मिला है, कर्नाटक का किसान है, बिहार का किसान है, पश्चिमी बंगाल का किसान वहां पर बैठा हुआ है, धरने के ऊपर बैठा हुआ है। तो जो लोग ये प्रचार करते हैं, एक तमाचा उनके मुंह पर यही लगेगा जाकर के, अगर वो एक बार बॉर्डर पर जाए, खुद बॉर्डर पर जाए और जाकर के देखें कि किस तरीके से किसान पूरी एकजुटता के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ देश की आर्थिक आजादी को बचाने के लिए सरकार के काले कानूनों के खिलाफ वहां पर मैदान में डटा है। वहां पर भगत सिंह के पोस्टर लगे, वहां पर चंद्रशेखर आजाद के पोस्टर लगे, वहां पर सुभाष चंद्र बोस के पोस्टर लगे, जो खुद में एक जुनून जगाते हैं किसान के अंदर भी, और जो लोग वहां पर हम जैसे जाते हैं हमारे अंदर भी। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग भी करना चाहते हैं कि अगर आप ये वाकई में मानते हैं कि 3 जो कानून है वो जो सरकार लेकर के आई है वो किसान के हक में है, और किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज 15 अगस्त के दिन जो प्रधानमंत्री का भाषण रहा है वो खुद इस बात को चिन्हित कर देता है, इस बात को बताने के लिए काफी है कि ये तीनों जो कानून है वो किसान के हक में नहीं है। क्योंकि देखिए, पहले प्रधानमंत्री लगा लीजिए या सरकार लगाई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, सब लोगों ने प्रचार किया कि पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, उसके बाद प्रचार किया हिंदू किसान, मुसलमान किसान, सिख किसान, उसके बाद प्रचार किया गया कि जाट किसान, ये ब्राह्मण किसान, राजपूत किसान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई भी सिक्का जब इस बात पर चल नहीं पाया, आखिर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बात पर आना पड़ा कि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। किसान की कैटेगरी क्या बनाई, छोटा किसान, बड़ा किसान। मैं इसे मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुंह पर खुद एक तमाचा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, प्रधानमंत्री को लाल किले से छोटे किसान और बड़े किसान को परिभाषित करना पड़ा। और उसमें भी देखिए साहब, जो बिलों की उन्होंने व्याख्या की है उसमें भी अगर वो उनकी भी मान ले, प्रधानमंत्री की बात भी मान ली जाए, तो उसमें भी छोटे किसान का कहीं भला होने वाला नहीं है। क्योंकि इन 3 बिलों की जो मार पड़ेगी वो सबसे ज्यादा छोटे किसान पर ही पड़ने वाली है। वो जमाखोरी नहीं कर सकता, वो फसल को इकट्ठा नहीं कर सकता, तो मार छोटे किसान पर पड़ने वाली है। तो मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि किसान बॉर्डर पर डटा है, किसान वहां से उठेगा नहीं। किसान या तो तीनों काले कानूनों को वापस करवा कर उठेगा या फिर इस देश के प्रधानमंत्री को गद्दी से उठा करके उठेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में अगर कहीं भी नैतिकता बाकी है, वैसे तो नैतिकता का इन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी गैरत और थोड़ी सी नैतिकता बाकी है, तो वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, वो लोग जो किसान को बदनाम करते हैं, एक बार बॉर्डर पर जाएं और जाकर के वहां का नजारा देखें
कि किसान 9 महीने पहले जिस मुस्तैदी, जिस जोश के साथ, जिस हौसले के साथ इन 3 बिलों के खिलाफ डटा था, आज भी किसान वहां पर मैदान में डटकर बैठा है और तीनों बिलों को वापस लेकर के उठेगा। सरकार खुद ले तो बहुत बढ़िया, वरना तो सरकार को गिरा करके किसान इस बिलों को वापस करवा करके मानेगा।